तो चलिए पार्ट 2 में हम मैथमेटिक्स के आगे के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? अ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एंड रैबिट जम्प 7 स्टेप्स एट अ टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेस ओ। किसी स्थान ओ से आरंभ करके मेंढक 3 कदम दौड़ रहा है, छलांग लगा रहा है खरगोश 7 कदम। तो वो पूछ रहा है किस जगह वो दोनों साथ में कूद रहे होंगे। तो देखिए 3 और 7 की बात करी जा रही है, तो जो नंबर 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए ना, जो नंबर 3 और 7 दोनों से जिसका भाग हो जाए वो नंबर ही होगा जहाँ पे वो दोनों साथ में कूद रहे होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप देखिए ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी देखेंगे 3 से डिवाइड, ये भी नहीं होगा। जब 3 से ही नहीं हो रहा तो 7 से तो बात ही नहीं, हम तो दोनों को देखना चाहते हैं। अब ये 3 से, हाँ ये 3 से हो जाएगा। क्या ये 7 से होगा? 7 5 से 35, 7, हाँ बिल्कुल ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 378, क्योंकि 378 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2/2 3 राइट एंगल्स। अच्छा, अब राइट एंगल पता है आपको 90 डिग्री होता है। इस मिक्स्ड को, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट। तो 2 3 6 6 + 2 8 8/3 ऑफ राइट एंगल, राइट। तो 3 से 30 टाइम्स जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा 8 3 24, 47 का 3, ऑप्शन नंबर 3, 8 × 30। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? इसका कहना है कि कौन सा कॉस्ट लीस्ट होगा, किसका कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगा। तो देखिए 75 पैक्स ऑफ 750 ईच, तो मतलब हम क्या करेंगे 75 × 750 करेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका आएगा 56,250। फिर 750 पैकेट्स ऑफ 7.5 ईच, देखिए पॉइंट आ गया है तो ऑब्वियसली बात है सेम ही होगा, लेकिन 0 हट जाएगा, तो 5625। अब 7.5 डजन आइटम्स ऑफ 750 आइटम ईच, देखिए डजन मतलब एक डजन में 12, तो 7.5 × 12 × 750, तो ये कितना आएगा आपका 67,500। अब बोल रहा है 75 डजन आइटम्स ऑफ 7.5 ईच, मतलब 75 डजन, मतलब डजन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, एक सिंगल आइटम में 12 × 7.5, तो इसका आंसर क्या आएगा 6750। अब वो पूछ रहा है लीस्ट कौन सा है, तो सबसे कम संख्या ये है, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 टॉक्स अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन इट, तो उसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है। देखिए ये कभी ना, जैसे ये तो हाईलाइट कर देता है, सीटेट की खासियत है ये हाईलाइट कर देता है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें हाईलाइट नहीं होता, और ऐसा भी हो सकता है कि सीटेट इस बार हाईलाइट ना करी। तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन नॉलेज ऑफ इंडिया। तो हम पढ़ेंगे आगे, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान। ठीक है, विभिन्न विषयों जैसे गणित, खगोल, विज्ञान, चिकित्सा, कृषि आदि के हिस्से के रूप में आदिवासी ज्ञान, अधिगम के स्वदेशी एवं पारंपरिक तरीके। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। ठीक है, फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का द्वारा। तो देखो ये सब तो होना ही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा कि एग्जामिनेशन करवाना टू सेज दी नॉलेज गेन बाय स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर 4 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज लीस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई, दहाई और सैकड़े के संबंध के बारे में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। Least appropriate to develop the conceptual understanding regarding the relationships of ones, tens and hundred in the early grade learners। शुरुआती, तो देखिए जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बच्चे को आप पैसे से सिखा सकते हैं, आप अबेगस से सिखा सकते हैं, आप डीन्स ब्लॉक से सिखा सकते हैं, लेकिन जो प्लेस वैल्यू चार्ट होगा वो शुरुआती बच्चे के लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये लीस्ट अप्रोप्रिएट है 50, ऑप्शन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 51। अब क्वेश्चन 51 कहता है ब्रिज के पास अपनी पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। ठीक है, वह सबसे बड़ा ज़मीन का टुकड़ा लेना चाहता था, निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी ज़मीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो। देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ के टर्म में अगर हम बात करेंगे,
सबसे ज़्यादा उसको हिस्सा चाहिए तो हम देख लेंगे सबको मल्टीप्लाई करके आपस में कि सबसे ज़्यादा कौन सा आएगा। तो जहाँ तक मेरा जानना है तो 25 × 25 625 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा। तो 51 का जो आंसर होगा वो 3 होगा, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोचेस। गणित के शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो नहीं है वो देखेंगे। क्या कहता है ऑप्शन नंबर 1, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या का समाधान करने के कई तरीके हों। अच्छा ठीक है, यह बच्चों के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। देखिए यही ऑप्शन गलत लग रहा है मेरे को, क्योंकि सही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जब बच्चे को मल्टीप्लिसिटी के अप्रोचेस बताए जाते हैं तो वो उसके टीचिंग लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं डालता है। ठीक है, वो उसको लर्निंग को इनकरेज करता है। तो ऑप्शन नंबर 52 का 2। ठीक है, बाकी के ऑप्शन तो देखिए सही हैं। ऑफरिंग सच अ चॉइस अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर एंड यूज द अप्रोच दैट इज मोस्ट नेचुरल एंड ईजी फॉर देम। इट इज क्रूशियल फॉर लिबरेटिंग स्कूल मैथमेटिक्स फ्रॉम द tyranny ऑफ द वन करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है। मैथमेटिक्स लैब, गणित की लैब ज़रूरी है क्योंकि यह क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, बिल्कुल सही लग रहा है। आगे देखते हैं। चार्ट्स गणित की कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसमें मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा है, एप्रोप्रिएट नहीं, तो हम मोस्ट की तरफ जाएंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग गणित की कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय कर देता है। देखिए ये तो एप्रोप्रिएट है ही नहीं, जबकि वो तो क्या व्यय नहीं करता है, वो उनको हेल्प करता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियों में आनंद नहीं लेते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो होगा वो होगा 53 का ऑप्शन नंबर 1। मैथमेटिक्स लैब इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड ऑन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन क्या कहता है। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg ऑफ सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 ½ kg ऑफ सॉल्ट। ठीक है, कितने नमक के पैकेट बनाए जा सकते हैं पूछ रहा है। तो सिंपल मैथ्स है, आप ऐसे कर सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, कितने में से 7 1/12 में से। तो 1/12 कितने, तो 15/2 यहाँ से जाएगा, 2 6 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी 15 × 6, मतलब 90 पैकेट मैं बना सकती हूँ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 पैकेट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है सॉल्व करने के टाइम पे क्या हो रहा है। कक्षा में 182 - 67 को हल करवाते हुए अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि हम 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से, इसलिए हमें 8 से एक उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। देखिए वही आ जाता है कंसेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग। उसको क्या कराना चाहिए, पुनर्समूहीकरण कराना चाहिए, क्योंकि अब उधार का शब्द ना बोलकर उसको बोलना चाहिए पुनर्समूहीकरण। तो ऑप्शन नंबर 2, अध्यापिका को उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट वैल्यू को हम वंस और टेंस में लिखते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 56। यामिनी ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। ठीक है, 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। तो सबसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया 56 का ऑप्शन नंबर 2 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है कौन सा ट्रू है फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स। कौन सी स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम रेफर टू एक्सरसाइजेस। इबारती सवाल उन अभ्यासों को संदर्भित करते हैं जहां बच्चा परिस्थिति को एक ऐसा औपचारिक रूप देता है जिसमें गणितीय तकनीक को लागू किया जा सके। ठीक है, ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। नहीं, इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ एन एग्जाम्पल, तो ये गलत हो गया। वर्ड प्रॉब्लम्स आर इंपॉर्टेंट इन सेकेंडरी क्लासेस ओनली। नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स फोकस मोर ऑन प्रोसीजरल लैंग्वेज इन मैथमेटिक्स। इबारती सवाल गणित में कार्य विधिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 57 का 1, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट क्वेश्चन। द पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो। अच्छा,
एक पार्सल सेंडिंग रेट्स दिए जाते हैं, पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई हैं। पार्सल का भार 50 ग्राम या उससे कम है तो 15 रुपये लगेगा और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 7 रुपये लगेगा। ठीक है। मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों को देखकर पार्सल भेजने की सही राशि का चुनाव कीजिए। ओके, तो पार्सल का भार कितना है जी? 350 ग्राम है। तो देखिए 350 ग्राम को मैं कैसे विभाजित कर सकती हूँ? 50-50 में आप इसको 7 बार चला जाएगा तो ये 50-50 50 50 50 50 और 50। ठीक है, तो पहले 50 के लिए तो 15 रुपये लगेंगे, तो इस 50 के लिए तो 15 रुपये लग गए। अब बाकी के 50 के लिए अतिरिक्त 50 के लिए 7, तो 1 2 3 4 5 6, तो 15 रुपये तो लगे और बाकी के 50 ग्राम के लिए मतलब बाकी के 300 ग्राम के लिए कितने रुपए लगेंगे? 7 × 6, तो 15 + 42, ये हो गया 57। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 57। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा एप्रोप्रिएट है टू इंट्रोड्यूस डाटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज? प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तो हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो है विद्यार्थी को बस और ट्रेन के समय सारणियों के बारे में को पढ़ने के लिए कहना। नहीं, सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट पूछा गया है कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठे करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये सही लग रहा है। फिर ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, शोइंग पॉपुलेशन सेंसस ऑफ अ सिटी फॉर 5 years एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू कंपेयर पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो प्राइमरी स्टेज की बात करी जा रही है, थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, श्याम पट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें से आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। मोस्ट एप्रोप्रिएट बोल रहा है, एप्रोप्रिएट तो ये भी है लेकिन सबसे ज़्यादा उपयुक्त है तो वो है ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं सबसे कम रूप से प्रासंगिक हैं? लीस्ट रेलिवेंट इन दी प्राइमरी। देखिए सबसे लीस्ट अगर मैं बात करूंगी तो रटवाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, तो सबसे लीस्ट यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसी तरीके से मैं आने वाले टाइम में बाकी के पेपर्स भी कवर कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके, और चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।